नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आलोक। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार और बड़ी खबर विदेशी महिला से जुड़ी, जहां पर 10 किलो कोकेन बरामद की। कोकेन की कीमत तकरीबन 100 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। तो ट्रॉली बैग में छुपा करके लाई थी कोकेन। विदेशी महिला से 10 किलो कोकेन हुई बरामद। हालांकि इस बीच सुरक्षा एजेंसियों के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। महिला से पूछताछ लगातार जारी है। अन्य उसके सहयोगी जो हैं, कौन कौन जो लोग थे, उनसे भी फिलहाल लगातार खंगालने की कोशिश कर रही है। और इस बीच सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच आगे बढ़ रही है कि कहां किन किन लोगों से और संपर्क हो सकता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब करीब 100 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। वहीं लखनऊ से खबर, जहां पर 17 मई तक लागू रहेगी धारा 144। इस बीच जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया यह आदेश। दरअसल चुनाव, होली, रमजान को लेकर के ये आदेश जारी किया गया है और साथ ही साथ अब सख्ती भी बरती जाएगी और अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी है और उन पर कार्रवाई भी होगी अगर इस तरीके की कोई भी गलत अफवाह फैलाता है। एक तरफ दिल्ली में राज ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग हुई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अपनी पार्टी के सांसदों और नेताओं के साथ बैठक की। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक मुंबई से लेकर दिल्ली तक जारी है। एक तरफ दिल्ली पहुंचे राज ठाकरे ने बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े से मुलाकात करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं मुंबई में डिप्टी सीएम अजीत पवार दूसरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके निवास पर पहुंचे। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने निवास पर पार्टी के सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बीच एनसीपी पवार की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि राज ठाकरे अगर इंडिया ब्लॉक में आते हैं तो उन्हें उचित सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी सच्चाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। वहीं दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। वहीं कांग्रेस की मीटिंग में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी मैनिफेस्टो पर चर्चा हुई। मैनिफेस्टो कमेटी ने पहले ही ड्राफ्ट सीडब्ल्यूसी को मंजूरी के लिए भेज दिया था। मीटिंग के दौरान अध्यक्ष खड़गे ने मौजूद नेताओं से कहा कि वो कार्यकर्ताओं से मैनिफेस्टो में शामिल हर मुद्दे को देश के हर गांव और घर तक पहुंचाएं। पार्टी हेडक्वार्टर में चल रही बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान से सचिन पायलट, प्रियंका गांधी समेत कई सीनियर कांग्रेस नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक मैनिफेस्टो में 5 न्याय, युवा, नारी, किसान, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय शामिल किए गए। हर न्याय के तहत कांग्रेस कुल 25 गारंटी भी दे रही है। तो आने वाली कांग्रेस की नई लिस्ट में नाम तमाम सारे हो सकते हैं। कई नाम इस रेस में चल रहे हैं जिन्हें काफ़ी उम्मीद है। और इस बीच छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कई नाम ऐसे चल रहे हैं जो कांग्रेस की रेस में शामिल है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया। वहीं खुटेरी में आयोजित कार्यक्रम में भूपेश बघेल के सामने एक कार्यकर्ता ने उनके कार्यकाल पर हमला बोल दिया। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ को जब संबोधित करने के लिए मंच पर बुलाया गया तो उन्होंने भूपेश बघेल के सामने ही पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, 5 सालों तक जब हमारी सरकार थी तो हमारा कोई काम नहीं हुआ, केवल हमें प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री से मिलना तक मुश्किल था। साथ ही उन्होंने कहा, पंच सरपंच की दरी उठाने की जिम्मेदारी है क्या? अगर भिलाई दुर्ग में पंचायत के चुनाव होंगे तो हम वहां भी काम करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा, जब पार्टी की सरकार थी तो हमारे नेता कहते थे कार्यकर्ताओं को लेकर चिंतन मनन किया। क्या इससे हम कार्यकर्ताओं को बुलाया? क्या हम इन लोगों ने बंद कमरे में बैठ करके चिंतन मनन किया? किसानों को भाजपा की सरकार 3100 रुपए धान के दे पा रही है तो ये केवल भूपेश बघेल की देन है। सुरेंद्र दाऊ ने कहा कि 5 साल हमारी सरकार रही, यहां मौजूद एक भी कार्यकर्ता अगर कह दे कि उसका काम हुआ, हमारे दुख तकलीफ, बहू बेटे का ट्रांसफर में कोई साथ नहीं दिया, सिर्फ प्रताड़ित किया गया। 5 सालों में हम कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं हुई। हम तो आपसे मिलने के लिए 5 साल तक इंतजार करना पड़ा, तब जाकर के आज इस मंच पर आपसे मिल पाए। बोला सिर्फ पंच सरपंच और दरी उठाए की जवाबदारी आप बंधु का। और अगर जिला और जनपद के चुनाव हुए हैं महोदय,
अगर जिला जनपद के भी चुनाव आपके भिलाई दुर्ग रायपुर के लड़ैया हुए तो लाज यहाँ से क्लियर कर दो, हम ओकरो तैयार बैठे। हम आपके जो आदमी आप दो हम आप मान के अपन नेता मान के ओकर लिए काम करबो, प्रचार करबो। बहुत दुखी मन से मैं आज मन से बात करत हूँ। आदरणीय बैठे बहुत संघर्ष करे। अभी हमारे जैन साहब कहात रही से जब सत्ता नहीं रही से तो दाऊ जी अकेला सब ललकारत रही से कहात रही से नहीं अध्यक्ष जी मोर मन के पीड़ा है। अब आखिर बात में आप लोग क्यों बोलो 5 साल बहुत सारे नेता मन के हमन चिंतन करें मनन करें कोनो मन गेरे हो जी मनन चिंतन करे बर कोई बुला रही का चिंतन मनन करे बर एवं कमरस में बैठ के चिंतन मनन लगा डर थे काला हरण आप मैं ये बात कभी स्वीकार करता हूँ डंके चोट पे की थो। आज अगर पूरा देश में आज 3100 रुपया अगर धान भाजपा के सरकार दे पाते तो आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी करेंगे, लेकिन वही आपके काम पूरा नहीं हो जाए। मैं डंके के चोट पे यहाँ कितो अगर 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि वो परिवार के बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। एक तरफ चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई तो वहीं उनके चाचा की अनदेखी कर दी गई। इससे नाराज पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई। जो फार्मूला तय हुआ उसके मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 5, मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट दी गई। और गौर करने वाली बात यह है कि इसमें पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली। पारस ने कुछ दिन पहले ही बगावत के संकेत देते हुए कहा था कि उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए इस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। और खबर बागपत से, जहां चुनाव अधिसूचना जारी होने के जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। आचार संहिता नियमों के तहत चेकिंग के दौरान 1.5 करोड़ नकदी बरामद की गई। बता दें कि नकदी का कोई रिकॉर्ड व्यक्ति ने नहीं दिखा सका, जिस कारण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्यक्ति पर कार्रवाई की। व्यक्ति का नाम अनिक कुमार बताया जा रहा है, जो दिल्ली का निवासी है। वो 1.5 करोड़ रुपए लेकर शामली जा रहा था। वहीं आबकारी विभाग और इनकम टैक्स की टीम ने नकदी को सीज कर दिया। साथ ही अधिकारी नकदी से चुनाव का लिंक खंगाल रहे। 2024 से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू किए गए हैं, इसी क्रम में जो बागपत लोकसभा क्षेत्र है उसमें भी ये प्रावधान लागू हैं 16 मार्च से। और हमारी उसके क्रम में बहुत सारी विभिन्न टीमें हैं जो बॉर्डर चेक पोस्ट पे या सत्यापन करती हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग के मानकों के उल्लंघन में कोई कार्य ना करे। इसी क्रम में 18/19 मार्च की रात में जो हमारा निवाड़ा चेक पोस्ट है जो हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर भी पड़ता है, वहाँ पर एक गाड़ी की आकस्मिक चेकिंग में उसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए का अनअकाउंटेड कैश हमें वहाँ पे मिला, जिसके बारे में उस गाड़ी के जो स्वामी थे मिस्टर अनिल कुमार, वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके। वो ये नहीं बता सके कि इतना बड़ा कैश उनके पास कैसे आया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की शायद उन्होंने कोई डील करी है जमीन इत्यादि की, परंतु ऐसा इतना बड़ा कैश भारत निर्वाचन आयोग के मानकों के विपरीत है। चूंकि 50,000 रुपए से अधिक का कैश लेकर चलने के लिए एक सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स, एक एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट होना मस्ट है।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विजिलेंस टीम ने जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र कुमार पांडे को गिरफ्तार किया। धनेंद्र कुमार पांडे लखनऊ में जीएसटी जोन 20 के डिप्टी कमिश्नर थे। वहीं विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों डिप्टी कमिश्नर को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। वो एडम डाटा सर्विसेज से 2 लाख की घूस ले रहे थे। उनकी गिरफ्तारी लखनऊ के सेल टैक्स ऑफिस से हुई। वहीं राजधानी लखनऊ में अब्दुल कलाम अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सार्थक संस्था द्वारा बनाए जा रहे गृह उद्योगों में काम करने वाली गरीब महिलाओं को साड़ी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री योगी जी के चुनाव प्रस्तावक श्री विश्वनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। इसके साथ ही मशहूर अभिनेता डॉक्टर अनिल रस्तोगी, अभिनेत्री फरहाना फातिमा, अमरीश बाबी, आकाश पांडे, ट्रांसजेंडर मॉडल प्रियंका सिंह, रघुवंशी, गुलाबी गैंग की कमांडर संपत पाल, समाज सेवी सारिका मिश्रा, चाट किंग हरदयाल मौर्य, हर्षवर्धन सिंह, संजू सिंह, डॉक्टर सरिता सिंह, बीएम मिश्रा और डॉक्टर तेजस्विनी सिंह, दबीर सिद्दीकी, जगत सिंह के साथ ही नागिन सिंह चौहान, डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर श्वेता, जय सिंह, अनीता चंदोक, ज्योति गुप्ता, अरुण प्रताप, गुंजन वर्मा, रीता मित्तल, रीता सिंह, शिशिर चौरसिया, नीलू त्रिवेदी, निशी जायसवाल के साथ साथ आस्था, सौम्या जायसवाल सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में राज्य मंत्री श्री विश्वनाथ जी ने अश्विनी जायसवाल के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा संस्था के हर सामाजिक कार्यों में उनका पूरा सहयोग रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे धमतरी से खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग प्रशासन के साथ मिलकर पूरी रफ्तार से तैयारियों में जुटा हुआ है। धमतरी में पीठासीन अधिकारी और चुनावी दलों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद चुनाव आयोग का यही उद्देश्य है कि मतदान बिना किसी अड़चन के, बिना किसी रुकावट के हो, और इसी के लिए जरूरी है निर्वाचन दल है वो हर तरीके से पूरी तरह से प्रशिक्षित हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये काम आयोजन किया गया। धमतरी के सामुदायिक भवन में प्रशिक्षण शिविर का यह आयोजन हुआ। और आज हम सेक्टर अधिकारी, सेक्टर पुलिस अधिकारी के हम ट्रेनिंग दे रहे थे, उनकी जिम्मेदारी क्या है और पोल डे, बिफोर पोल डे और जैसे एमसीसी लगने के बाद उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, उन सारी बातें हो रही थी, उनके ऊपर ट्रेनिंग दे रहे थे। क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं सर, क्या कारण है? ताकि हम निष्पक्षता के साथ हमारा मतदान कार्य हो सके, संपन्न हो सके और पोल डे को कोई भी पीठासीन अधिकारी कोई परेशानी न हो। अगर सेक्टर अधिकारी अच्छा से जानकारी रखता है तो मतदान भी अच्छा होगा, बिना कोई विवाद के निष्पक्षता के साथ होगा। इसलिए सारी बारीकियों को आज हम उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, बता रहे थे। कितने मशीन लाए गए हैं ट्रेनिंग के लिए? आज तो डेमो के लिए सिर्फ 5-6 मशीन ही है सर, लेकिन और ट्रेनिंग में पूरे पर्याप्त मात्रा में मशीन यहाँ पर होती है ट्रेनिंग सेंटर में। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की तैयारियां लगातार तेज होती जा रही हैं। मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष बैठक ले रहे हैं। वहीं तमाम तैयारियों को लेकर आज बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंचे। वहीं कोरबा और बस्तर लोकसभा सीट जीतने की रणनीति पर बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा, हम 11 की 11 सीटों को टारगेट कर रहे हैं। मोदी जी की झोली पर 400 सीट जानी है। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जाएंगी और हर सीटों के लिए हमने रणनीति बनाई है। हमारे कार्यकर्ता मुस्तैदी से लोकसभा चुनाव में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जीत मोदी जी और विष्णुदेव साय की होगी। 5 लोकसभाओं की 4 लोकसभाओं की बैठक है, चारों लोकसभाओं की बैठक, और हमारे संगठन महामंत्री अजय जमुआल जी और क्षेत्रीय संगठन मंत्री और पवन जी भी घूम रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का भी दौरा चल रहा है। सभी लोकसभाओं में हम लोग दौरा कर रहे हैं, सभी लोकसभाओं का दौरा हो रहा है और एक एक चीज़ों पे हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी पार्टी विष्णुदेव साय जी के और नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग 11 की 11 सीटें जीतेंगे। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आईपीएस अधिकारी संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया, जिसके एक दिन बाद चुनाव आयोग ने राज्य के वर्तमान डीजीपी राजीव कुमार का तबादला कर दिया। ईसीआई द्वारा श्री मुखर्जी को नियुक्ति भी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा श्री कुमार के स्थानांतरण के कुछ घंटों बाद विवेक सहाय को नए डीजीपी के रूप में नियुक्त करने के बाद हुई। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, एनडीए में नाइंसाफी होती ही है,
पशुपति पारस ने इस्तीफा देकर अच्छा किया, उन्हें पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, ये अच्छा निर्णय है। तो एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब वो अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे? एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। हरियाणा में मनोहर सरकार के इस्तीफे के बाद जब विधायक दल की बैठक में नायब सैनी को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, तो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज उस बैठक में से नाराज होकर के निकल आए थे। हालांकि वो लगातार अपनी नाराजगी की खबरों का खंडन कर रहे हैं, लेकिन वो सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं आए थे। इसी को लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज का एक अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मैंने स्पीकर से कहा है कि मुझे विधानसभा कमेटी का सदस्य बनाएं। और अगली खबर है करनाल से, जहां पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का एक बयान सामने आया। वहीं उन्होंने कहा कि जो काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, जो काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किए, पहली बार ऐसी सरकार है जो लोगों की अपेक्षाओं पर 100% खरी उतरी है। लोगों में उत्साह दिख रहा है। इस बार 10 की 10 लोकसभा सीट हम बीजेपी को जिता कर देंगे। काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं और जो हरियाणा के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, लोगों तक जो अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है। ये पहली बार ऐसी सरकार है कि जो लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर 100% खरा उतरी है। आज हम देख रहे हैं लोगों का उत्साह, लोगों का जोश। आज मैं सुबह नाडा साहब से चला 7 बजे से लेकर के और 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 यहाँ पहुंचा हूँ। लोगों का जो उत्साह, जो जोश, रास्ते के अंदर जो उनको उत्साह देखने को मिला है, मैं इस बात के ऊपर कह सकता हूं कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहां से बड़े मैंडेट के साथ जिता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का। ग्वालियर में आधा दर्जन बदमाशों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने पूरे मामले में फिलहाल जांच पड़ताल शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद वांछित चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया। इस क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी 3 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। राजधानी भोपाल में होली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाने के लिए उत्सव समितियां भी सक्रिय हो गई। इधर शहर के बरखेड़ा पटानी स्थित बिंद नर्सरी से पालक, हल्दी, चुकंदर, सिंदूर, गुलाब से हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है, जिसमें समय के साथ ही लोगों में हर्बल होली का चलन भी बढ़ गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ है कि इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और कलर आसानी से छूट जाता है, जिसके चलते पर्यावरण हित के हिसाब से भी हर्बल गुलाल को बेहतर माना जा रहा है। होली के त्यौहार मनाने के लिए टोली भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। नाच, गाना, गुलाल, रंग, ये सब होली के त्यौहार पर देखने को मिलेंगे और उत्साह के बीच होली का त्योहार शहर शहर मनाया भी जा रहा है। लेकिन इस उत्सव के बीच इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि जो रंग और गुलाल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं इसका इस्तेमाल रंग में भंग ना डाल दे। होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में सभी को एक चिंता सताती है कि आखिर जो कलर, जो रंग का उपयोग कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं स्किन इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इससे बचने के लिए हर्बल नर्सरी जो है, विंध्य हर्बल नर्सरी, इसने जो उपाय है वो ढूंढा है। आप देखिए किस तरह से ये इन रंगों को हल्दी और इसी के साथ सिंदूर, पालक, इन सभी का उपयोग करके अलग अलग कलर बनाए जा रहे हैं। आप देखिए पीले कलर को जो है किस तरह से पूरा फिल्टर करके, इसको पूरा छान के और उसके बाद इस रंग को बनाया जा रहा है। इसी के साथ यदि बात करें तो हरा रंग जो है वो भी बनाया गया है, लाल रंग जो है वो भी बनाया गया है। इस तरह के तमाम रंगों को बनाया गया है। फूलों का उपयोग किया गया है, हल्दी का उपयोग किया गया है और इसी के साथ आप देखिए हम आपको दिखाते हैं, हरा रंग जो है वो भी बनाया गया है। पालक को सुखा के और कई फूलों के उपयोग से इस हरे रंग को बनाया गया है, इसे सुखाया जा रहा है और पूरी तरीके से ये रंग जो है हर्बल है और कह सकते हैं सेफ जो है, उपयोग करने में भी काफ़ी ज़्यादा सेफ बताया जा रहा है। बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे तैयार किया जा रहा है। वन रक्षक हैं चिंतन जी, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से इन रंगों को बनाया जाता है आपके संरक्षण में, क्योंकि पूरा काम हो रहा है? जी, ये इसको हम 1-2 महीना पहले से तैयारी करना चालू कर देते हैं। जो फूल है हमारे
तो कुछ हमारे कंपाउंड में फल लगे हुए हैं, जैसे ये डिबिविया का फल है, ये पीला कलर बनाने के काम में आ जाता है। सिंदूरी है तो ये भगवा कलर बनाने के काम में आ जाता है। खाकर का फूल है तो उसको भी हम लोग गला के उसका कलर निकालते सुखाते हैं और पूरा नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिला हुआ। तो देखिए संजीवनी तमाम जो भी, चाहे राजधानी की बात करूँ या मध्य प्रदेश की अलग अलग संजीवनियों की बात करें, सभी जगहों पर ये रंग उपलब्ध है। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये पूरा प्रोसेस है। पहले आपने देखा किस तरह से रंग को सुखाया जा रहा है, इसके बाद आप देखिए ये पूरा जो रंग है इसे सुखाने के साथ साथ क्वालिटी चेक के लिए भी पूरा कह सकते हैं कि बारीक किया जा रहा है। उसी के साथ इसे छान कर फिल्टर करके और उसके बाद लगातार जो है इसे सुखाया जाता है जब तक पूरा जो कलर है वो अच्छी तरीके से मिल ना जाए। इसके अलावा यदि बात करें तो आप देखिए किस तरह से इनकी पैकेजिंग जो है वो की जा रही है और इसके बाद इन सभी जो पैकेजिंग के बाद इन सभी कलर जो है, जो रंग है, इन्हें गुलाल इन्हें संजीवनी क्लिनिक में पहुंचाया जाएगा और इसके बाद आप तमाम संजीवनियों से इन जो रंग है इन्हें खरीद सकते हैं। देखिए किस तरह से इनकी जो पैकेजिंग है वो भी यहाँ पर हो रही है। और इसी के साथ यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा इन कलर को सेफ माना जाता है उपयोग के लिए, क्योंकि किसी भी तरह के केमिकल का उपयोग इन रंग को बनाने में नहीं किया गया है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV27 न्यूज़, भोपाल। जांजगीर चांपा जिला में जंगली जानवर देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू करना शुरू किया। जंगली जानवर सांबर को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने सांबर को पकड़कर वन विभाग को सौंपा। खबर आई थी कि एक जानवर है झाड़ियों में छिपा हुआ है और गांव वालों ने उसको घेर के रखा है और हम लोग तत्काल वहां पहुंची वन विभाग की टीम। हमने देखा कि वो जानवर जो है वो सांभर है। सांभर जो है IUCN के रेड लिस्ट का जानवर है और इसलिए उसको हम लोग सुरक्षित जंगल की ओर भेज रहे हैं। पहले तो बहुत भीड़ ने घेरा हुआ था, सबसे पहले पुलिस की मदद से हमने भीड़ को कंट्रोल किया, उसके बाद उसको जो है जंगल की ओर भेज रहे हैं। वैसे सांभर जो है वो रात्रि के समय ज़्यादा विचरण करते हैं और थोड़ा शाही जानवर है, इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता, इसलिए अगर उसको हम भीड़ से दूर रखने में सफल हो पाएंगे। वहीं लखीमपुर खीरी के पड़ुआ थाना क्षेत्र के झुलई गांव में भीषण हादसा हो गया। बता दें कि सरसों की फसल मड़ाई करने जा रहे ट्रैक्टर में जुड़ी थ्रेसर मशीन पलट गई। हादसे में 12 वर्षीय किशोर की नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की जांच में पुलिस जुटी है। वहीं चुनावी मैदान छोड़कर भागने वाले कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता का एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि अपने व्यक्तिगत कारणों से चुनाव लड़ने से इनकार किया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें और इसी कारण उनके पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और यही कारण रहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मुझे लग रहा था कि अहमदाबाद में बहुत अच्छी तरीके से लड़ेंगे, पूरे मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं अभी तक के 15 साल के, उसको करेंगे, अच्छा चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, एक मैसेज जाएगा, आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, पार्टी का बनकर दिखेगा और आगे हमारी राजनीति अहमदाबाद से जुड़ी हुई, सारे पद पे काम कर लिया राष्ट्रीय स्तर पे, आगे हर आदमी पॉलिटिक्स में यही चाहता है कि भाई चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वही उद्देश्य से मैंने पार्टी ने जब आदेश किया, सहर्ष का स्वीकार किया, उसका प्लानिंग कर दिया। जिस दिन से मेरी टिकट का अनाउंस हुआ उससे पहले मेरे भाई है मेरे साथ में कश्यप भाई, हम लोगों ने उसकी पहले तैयारी चालू कर दी। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए TV27 न्यूज़ के साथ।